बच्चों, कहानी पंचलाइट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये कहानी ग्रामीण प्रदेश या ग्रामीण वातावरण को स्पष्ट करती है। वैसे तो पंचलाइट पेट्रोमैक्स को कहते हैं। इस कहानी में बिहार राज्य के एक ग्रामीण वातावरण का चित्रण कहानी के आंचलिक लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने किया है। कहानी का कथानक आरंभ होता है कि गांव का वातावरण टोलों में विभक्त है, अर्थात ब्राह्मण जाति के लोग ब्राह्मण टोले में रहते हैं, छोटी महतो जाति के लोग महतो टोले में रहते हैं। अब ब्राह्मण और चौधरी जाति के लोगों के पास सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन महतो टोले के लोगों के पास किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं है। जैसे पंचायत के लिए पंचलाइट या पेट्रोमैक्स। अब जो गाँव महतो टोले का मुखिया है, सरदार और दीवान दोनों ही मेले में जाकर पंचलाइट दंड और जुर्माने के इकट्ठे किए हुए पैसे से खरीद कर लाते हैं। यह पंचलाइट या पंचलेट 20 कौड़ी अर्थात एक कौड़ी में 20 संख्या होती हैं और 2 कौड़ी यानी 5 कौड़ी 5 गुणा 20 अर्थात 100 रुपये में वे पंचलाइट खरीदते हैं। शेष बचे हुए पैसे से वे कीर्तन पूजन का सामान खरीद कर लाते हैं। सबसे पहले उत्सुकता होती है पंचलाइट को लाने की। जब वे लोग पंचलाइट लेकर गांव में आते हैं तो गांव के बच्चे, बूढ़े, युवा और स्त्रियां सभी उसे बड़ी आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि महतो टोलों के पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं था। उनके लिए एक अद्भुत उपलब्धि थी। अब सरदार या मुखिया घोषणा करते हैं कि शाम को पंचलाइट की रोशनी में ही भजन कीर्तन का आरंभ होगा। जल्दी ही चूल्हा पीढ़ा निपटा लिया जाए, अर्थात खाने का काम पूरा कर लिया जाए। अब चूँकि धीरे धीरे संध्या रात्रि में बदलने लगी, पंचलाइट एक चौकी पर सजा दिया गया, दूसरी चौकी पर पूजा और कीर्तन का सामान सजा दिया गया। कीर्तनिया अर्थात कीर्तन करने वाले लोग आ गए। अब पंचलाइट जलाना इस महतो टोले में किसी को नहीं आता था। चौधरी और ब्राह्मण टोले के लोग इनकी मजाक बनाने लगे। यहाँ ग्रामीण ईर्ष्या द्वेष के वातावरण का पता चलता है। अब क्या होता है आगे कि महतो टोले के लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती है। वे चिंता में आ जाते हैं कि ऐसा कौन है जो इस टोले के सम्मान और इज्जत की रक्षा कर सके। तभी मुनरी, जो गुलेरी काकी की लड़की थी, वह अपनी सहेली कनेरी से कहती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। गोधन कौन है? गोधन वह लड़का है जो कहानी का नायक कहला सकता है, क्योंकि गोधन इसे देखकर, मुनरी को देखकर सिलीमा सिलीमा का गीत गाया करता था, जिस कारण से पंचों ने गोधन को अपने टोले से बाहर निकलने की सज़ा दे दी थी। कनेरी पंचों से कहती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। तभी फुटंगी, एक व्यक्ति है, वह गोधन को बुलाने के लिए दौड़ कर जाता है। पहले तो गोधन ना नकुर करता है, लेकिन अपने टोले के सम्मान के लिए गोधन आ जाता है। वह पंचलाइट जलाने के लिए स्प्रिट मांगता है। स्प्रिट के भाव में वह गरी के तेल से पंचलाइट जला देता है। कीर्तनिया कीर्तन करने लग जाते हैं। पंच गोधन के अपराध को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि वह मुनरी को देखकर कितने भी सिनेमा के गाने गा सकता है। गुलेरी काकी गोधन को अपने यहाँ खाने पर आमंत्रित करती है और इसी के साथ कहानी का कथानक पूरा हो जाता है। कहानी पंचलाइट यह ग्रामीण अंचल की संपूर्ण झांकी को दर्शाने वाली है।